भारत ने पूछा है कि भगवान का साक्षात्कार कैसा होता है। साक्षात्कार माने साक्षात, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं संसार में, ऐसे दर्शन होता है। कोई छाया नहीं दिखाई पड़ती, कोई भावना का विषय नहीं होता। ये सब तो भावना वाला या दर्शनाभास उच्च कोटि के साधकों में होता है, लेकिन जब साक्षात्कार होता है, भगवान जब अपना दर्शन देते हैं, कब देते हैं ये आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि पहले आंसू बहा करके निरंतर साधना करके अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। फिर शुद्ध अंतःकरण में गुरु के द्वारा स्वरूप शक्ति का दान होता है। वो भगवान की पर्सनल पावर है स्वरूप शक्ति। फिर स्वरूप शक्ति हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देती है। जब हमारी इंद्रियां हमारा मन दिव्य हो जाता है, तब दिव्य भगवान का हम दर्शन करते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। जैसे संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति व्यवहार करते हैं, ऐसे ही वहां भी होता है। 100%, 1% भी कम नहीं। तो व्यवहार ये पूरा भगवत प्राप्ति पर होता है, यानी दिव्य शक्ति मिलने पर होता है। और दिव्य शक्ति मिलती है जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाए। और शुद्ध अंतःकरण का परिचय क्या है कि जब माया निकल जाए। माया निकल जाने का उसकी पहचान क्या है? माया के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो बड़े बड़े सेनापति हैं माया के, ये हमारे ऊपर कुछ अधिकार न कर सके। कोई 1000 गाली दे, कोई असर नहीं। हम अपने श्याम सुंदर के आनंद में विभोर हैं। कोई कितना ही कष्ट दे, हमारी उसके प्रति सद्भावना ही रहे। सहनशीलता नम्रता जितने भी गुण हैं, दिव्य गुण, ये सब आ जाते हैं शुद्ध अंतःकरण होने पर। फिर कोई गड़बड़ी हावी नहीं हो सकती। माइक कोई व्यक्ति फिर हमारे अंदर क्रोध नहीं पैदा कर सकता। कोई भी व्यवहार करे, वो कैसा ही व्यवहार करे, हमारे ऊपर माया के दोषों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये माइलस्टोन समझो, ये उसका लक्षण है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, शांत हो गया। कोई टेंशन नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई प्रकार की बीमारी दुख की आ ही नहीं सकती। तो ये ऊंची अवस्था की बात है। अंतःकरण शुद्ध होने में समय लगेगा, क्योंकि हम साधना निरंतर नहीं करते। हम लोग कोई सर्विस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बहुत से बहुत धर लो, हम डेली साधना करते हैं और 20 घंटे मक्कारी करते हैं। मक्कारी माने संसार के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के गंदे गंदे आइडियाज हमारी खोपड़ी में आते हैं। तो हमारा अंतःकरण जो थोड़ा बहुत शुद्ध होता है 1-2-4 घंटे में, वो फिर लीप पोत बराबर हो जाता है। हमने 10 रुपया कमाया और 15 रुपया खर्चा कर दिया, तो अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? हमारा कपड़ा इतना गंदा है कि उसमें बार बार साबुन लगाओ और शुद्ध पानी में मैल धो दो, फिर साबुन लगाओ, फिर शुद्ध पानी में धो दो, फिर गंदगी में न डुबो कपड़े को, तब साफ होगा। और हम साधना भी करते हैं और संसार में अटैचमेंट भी करते हैं। क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब दोष भी हमारे अंदर
आते हैं संसार को देख करके, सुन करके, ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अंतःकरण शुद्धि में समय लगेगा, 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, लेकिन तो इसकी परवाह नहीं। जिस जन्म में हम लगातार लग जाएंगे, 1 सेकंड को गैप न हो, हर समय वही सोचना, तो जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब सब नायक दोष अपना अपना बिस्तर बांधकर अंतःकरण से निकल जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे अंदर पैदा नहीं कर सकता। 1000 गाली दे, कोई असर नहीं होगा हमारे ऊपर। अभी तो एक वाक्य बोल दे माँ बाप बीबी तो आग लग जाती है। अरे अभी तो बड़ा गड़बड़, अभी तुम धोखे में न पड़ जाना। हमको भगवान का दर्शन हुआ था सपने में। अरे सपने में हो चाहे जहां हो, वो सब गलत है। अभी तो बहुत दूर है मंजिल। अभी आंसू बहाया तुमने कितना, खाली थोड़ा सा रूप ध्यान कर लिया या थोड़ा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे काम नहीं बनने वाला। तो साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो और फिर दिव्य हो, तो फिर भगवान से हमारा संबंध, व्यवहार ऐसा ही हो जाता है जैसे हमारे बाप माँ बीबी पति से होता है, साक्षात। फिर उसमें कल्पना की बात नहीं रह जाती। और जब ये इतना यहाँ हो जाएगा मरने के पहले, तब गोलोक मिलेगा। तो वहां तो फिर सब शरीर भी दिव्य मिल जाएगा और बात सब ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि तो दिव्य हो ही गए, सूक्ष्म। ये स्थूल शरीर यहाँ जो गंदा है, ये भी जब यहाँ से छूट जाएगा, मर जाएंगे, तो गोलोक में दिव्य चिन्मय शरीर मिल जाएगा और इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म जो है वो दिव्य हो ही गए हैं। तो सदा आनंद ही आनंद का अनुभव होगा, भगवान की सेवा कर सकेंगे।